बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर देर रात तक जेएनयू में चला जमकर हंगामा। बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री को देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया। जेएनयू परिसर में बत्ती गुल, इंटरनेट भी किया गया बंद। जेएनयू परिसर में करीब 3.5 घंटे के बाद बिजली की गई बहाल। पुलिस स्टेशन जाकर जेएनयू के छात्रों ने दर्ज करवाई शिकायत। बसंत कुंज थाने के बाहर छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बसंत कुंज थाने के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया और शिकायत लगातार दर्ज की। उसके बाद से धरना हुआ समाप्त। जेएनयू प्रशासन को भी हंगामे की शिकायत जाएगी। शिकायत के मुताबिक पथराव की घटना में 25 बदमाश शामिल हैं। बीजेपी का आरोप, डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया। एबीवीपी की प्रेस रिलीज में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बताया गया अविकसित मानसिकता का प्रतीक। आज रामबन से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। रामबन से शुरू होकर खूबाग में यात्रा रुकेगी। दोपहर 2 बजे हरपुरा बनिहाल के लिए रवाना होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटक में बीजेपी नेता रमेश जारकिहोली का बयान, बीजेपी हर वोट के लिए देगी 6,000 रुपए। बीजेपी ने रमेश जारकिहोली के बयान का खंडन किया। दिल्ली एमसीडी में नहीं चुना जा सका मेयर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने जमकर मचाया हंगामा। एमसीडी सिविक सेंटर के भीतर में पार्षदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। जय श्री राम की गूंज भी। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सिविक सेंटर में सुरक्षा के लिए तैनात दिखे एसएसबी के जवान। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी कर रही है डराने की कोशिश। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया हंगामा करने का आरोप। बोले विधूड़ी केजरीवाल को लग रहा है डर। आम आदमी पार्टी का आरोप, मनोनीत पार्षदों को न मिले वोटिंग का अधिकार। बीजेपी बोली पीठासीन अधिकारी जो भी फैसला ले उसे सबको मानना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सबूत मांगने वाले बयान पर बढ़ा विवाद। राहुल गांधी ने दी सफाई, कहा दिग्विजय का बयान निजी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस करती है सैनिकों का सम्मान, मिलिट्री ऑपरेशन का हमेशा समर्थन किया है। राहुल गांधी की सफाई के बाद से बयान लगातार जारी। बीजेपी ने कहा कांग्रेसी नेता का बयान सेना का मनोबल गिराने वाला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा सेना पर दिए गए पुराने बयान पर भी राहुल उनको वापस कब लेंगे। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ऐलान, सरकार में आए तो राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। बाबा बागेश्वर के हिंदुओं से एकजुट होने की अपील। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की वकालत। विवादों के बीच में बढ़ी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 फरवरी को सजेगा दरबार। बाबा के समर्थन में आया संत समाज। बाबा को ढोंगी कहने वालों को बताया अज्ञानी। माघ मेला में भी बाबा के समर्थन में आए संत विरोध करने वालों पर खड़े किए सवाल। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दी गई धमकी। छतरपुर के में धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार लोकेश को आया था फोन। पुलिस ने दर्ज करवाया केस। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर दिल्ली। कर्तव्य पथ पर 6,000 से ज्यादा जवान तैनात। पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का होगा ऐलान। देश के नाम संबोधन देंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह पहुंचे दिल्ली। हुआ भव्य स्वागत। इंडिया गेट पर सेना के हथियारों का शक्ति प्रदर्शन। जवानों ने दिखाए हथियार। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बीच में सैनिकों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के मौके पर बसंत पंचमी के चलते वीणा वादनी का दिया जाएगा भारत माता का रूप। तैयारियों में जुटे मूर्तिकार। जमशेदपुर में प्रशासन की तरफ से गणतंत्र दिवस के पहले किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। डीसी और एसएसपी ने हिस्सा लिया। इंडिया गेट में
इंडिया गेट पर उपकरणों और हथियारों का प्रदर्शन का आयोजन भी किया जाएगा। खरगोन में कॉलेज के छात्रों ने रूस और यूक्रेन युद्ध सीज फायर को लेकर अपील की। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। दरभंगा में राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, नीतीश की आंत में विषैला दांत, जिसे काटेगा वो मरेगा। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद की घोषणा। उनकी जुबान काटने वालों को देंगे 5 लाख रुपए का इनाम। कन्नौज में बीजेपी सांसद का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा पलटवार। कहा, जब वो बीजेपी में थे तो रामचरितमानस पढ़ते थे और अब अखिलेश के इशारे पर वो ये सब काम कर रहे हैं। नोएडा में उत्तर प्रदेश दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बॉलीवुड सिंगर देंगे प्रस्तुति। 3 दिन तक चलेगा सेलिब्रेशन। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम से आई खूबसूरत तस्वीरें। गायक कैलाश खेर ने सुरों से बांधा समा। कंगना रनौत की ट्विटर पर वापसी। एक्ट्रेस ने जताई खुशी। फिल्म पठान आज होगी रिलीज। पठान की रिलीज को लेकर विरोध जारी। आगरा में पठान फिल्म के विरोध में चस्पा किए गए पोस्टर। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आगरा में नहीं रिलीज होने देंगे पठान फिल्म, ये बातें लिखी। कानपुर में पठान फिल्म रिलीज होने से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल का बहिष्कार करने की चेतावनी। बीकानेर में शिक्षा की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों और परिजनों ने निकाला पैदल मार्च। लखनऊ में सभी सिनेमा घरों में पठान मूवी टिकट की एडवांस बुकिंग। काफी उत्सुक दिख रहे हैं फैंस। रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का यू टर्न। बोले, सिर्फ कुछ चौपाइयों से आपत्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जारी घमासान। वाराणसी में विरोध प्रदर्शन दिखा। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर। संत समाज भी कर रहा है विरोध। रामचरितमानस पर जारी घमासान में कूदे एसपी नेता ब्रजेश प्रजापति। बैन लगाने की मांग की। श्रद्धा मौर्य केस में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में कई नए खुलासे। करौली में बरसात होने से सर्दी ने फिर से दिखाए अपने तेवर। शीतलहर के चलते लोग घरों में कैद। उधम सिंह नगर में ठंड के बीच में हुई बारिश। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद। संगरूर में कोहरे के चलते किसानों के आलू और मटर की फसल बर्बाद। किसानों के मुताबिक 70% का नुकसान। दिल्ली एनसीआर में फिर से काफी धरती आया भूकंप। करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल में भूकंप का केंद्र बिंदु रहा बाजुरा। लोगों में दहशत का माहौल। जैसलमेर में 65 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन। जगह जगह किया गया जबरदस्त स्वागत और हौसला अफजाई। पुलवामा में पेचू में निवासियों के लिए मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्वालियर में मध्य भारत खादी संघ ने किया अद्भुत काम। गणतंत्र दिवस से पहले बनाए गए 50 लाख राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा होंगी महिला कर्मी। बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी भी शामिल। में एक लड़की ने केएस परीक्षा और यूबीएस परीक्षा केंद्र में बड़ी परीक्षाओं में बड़ी सफलता हासिल की। जोग में एमएलए प्रशांत बैरवा मंच पर गाना गाते आए नजर। गाने का वीडियो वायरल। भिलाई में सेल की 50वां स्थापना गौरव दिवस पर मैराथन दौड़ में 70 साल के बुजुर्गों के साथ दिव्यांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा के दौरान लगती है भक्तों की भारी भीड़। लाखों यात्री गंगा जल भरने और स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम की पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। उमड़ रहा है भक्तों का भारी सैलाब। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आजादी के बाद से नक्सल प्रभावित गांव में पहली बार बनी सड़क। लोगों में उत्साह। बांदा में 15 साल की लड़की ने की आत्महत्या। मां ने बेटी को टीवी देखने के लिए किया था मना। अमरावती में लाखों की ड्रग्स बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के पति का ब्लेड से काटा गला। इंदौर में 2 अधिकारियों की हार्ट अटैक की वजह से मौत। क्रिकेट मैच की सुरक्षा में लगे थे दोनों ही अधिकारी।
सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, इनामी नक्सली कमांडर ने समर्पण किया। बीकानेर में मां बाप ने 3.5 साल की बच्ची को नहर में फेंका, दोनों आरोपी गिरफ्तार। एर्नाकुलम में युवक ने महिला का गला रेता, कुछ दिन पहले ही दोनों में वीजा को लेकर हुआ था विवाद। इंदौर एयरपोर्ट की बाउंड्री पर मिला नरकंकाल, कंकाल को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बताया दलित किशोर का खेत में मिला शव, परिजनों ने हत्या के बाद शव फेंकने की जताई आशंका। सहरसा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, युवक का इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के संगम बिहार में टीचर को बदमाशों ने बचाने पहुंचे एक छात्र पर हमला किया, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कोचिंग संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, भागते हुए अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद।